लड़ाई लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से भी लड़े थे, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कौन है चोर? भारतीय जनता पार्टी, वोट चोर सबके सब। बिल्कुल, आरएसएस परिवार। और देखिए, मैं एक बात के लिए, उनमें संत महात्मा भी है, सन्यासी भी है। जो बांग्लादेशी हैं, भारत में शरणार्थी हैं, उनके आप वोट बनाने का काम कर रहे हैं। 800 रुपए प्रति व्यक्ति वहां पर लिया जा रहा है। और ये भाजपा जो है कैंप लगा करके इस काम को कर रही है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री, भाजपा के विधायकगण, भाजपा के सांसदगण। एसआईआर को लेकर सदन में हंगामा खड़ा कर दिया विपक्ष ने। विपक्ष ये कहता है कि मोदी मुद्दे से भाग रहे हैं। बात करें बिहार के चुनाव पर, वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा दिया गया था, बाद इसके एसआईआर की शुरुआत की गई। 12 राज्यों में एसआईआर का कार्यक्रम जारी है, युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन विपक्ष ने बड़ा हंगामा खड़ा किया और कांग्रेस तो बाहर आकर धरने प्रदर्शन पर बैठ गई थी। बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर विपक्ष को लेकर इतना विरोध क्यों है। हमारे साथ में वरिष्ठ एडवोकेट चंद्रजीत सिंह निक्कू जी हैं। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। आप कांग्रेसी भी हैं, पुराने कांग्रेसी, एक वरिष्ठ जो है अधिवक्ता हैं, और इस बात को लेकर क्या नाराजगी है कि एसआईआर को लेकर बड़ा हंगामा किया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, एसआईआर को जब इन्होंने लागू किया तो ये कहा कि हम देश में घुसपैठियों की पहचान करेंगे और उन घुसपैठियों के वोट काटने का काम करेंगे। उसकी आड़ में मुख्य चुनाव आयुक्त जो अमित शाह के पिट्ठू के रूप में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने सिलेक्टेड वोट्स को काटने का काम बिहार चुनाव में किया। जो 68 लाख वोट काटे गए, उनमें से कुछ को मृत आके काटा गया, कुछ को बाहर चले गए स्थायी रूप से, ये बता करके काटा गया। और जो घुसपैठिया शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, लगभग 6,500 वोट वो आइडेंटिफाइड कर पाए जिन्हें घुसपैठिया बताया गया। और उन 6,500 वोट में 5,000 से अधिक नेपाली महिलाएं जो ब्याह करके बॉर्डर पर बिहार में आई थी नेपाल से, वो लोग थे। अब दूसरी ओर अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें, जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया लागू है, वहां मथुआ समुदाय के लोग जो बांग्लादेशी हैं, भारत में शरणार्थी हैं, उनके आप वोट बनाने का काम कर रहे हैं। 800 रुपए प्रति व्यक्ति वहां पर लिया जा रहा है। और ये भाजपा जो है कैंप लगा करके इस काम को कर रही है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री, भाजपा के विधायकगण, भाजपा के सांसदगण मथुआ समुदाय के लोगों के वोट बनाने का काम कर रहे हैं। 800 रुपए दो, 800 रुपए दो और भारत का वोटर बन जाओ, भारत का नागरिक बन जाओ। ये भाजपा कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 800 रुपए में वोट दे रही है, 800 रुपए में नागरिकता दे रही है। इस बात को कह रहा हूँ, मतलब 800 रुपए में नागरिकता दे रही है। आपको बड़ा आक्षेप लगा रही है। आप तो आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई बाकायदा कर रही है। इसकी आप वहां के मीडिया में खबरें छप रही हैं, लगातार खबरें। भारत की नागरिकता इतनी सस्ती है। और ममता बनर्जी ने इस बारे में आगाह भी किया है कि आपके साथ लूट कर रहे हैं। वहां की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उन्होंने वहां की पब्लिक को आगाह भी किया है कि आपके साथ जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। पहला सब्जेक्ट। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, सर एक बार सुनिएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश के जितने लोग यहाँ से आए हुए हैं, चाहे वो घुसपैठिया शरणार्थी है, उनको 800 रुपए में यहाँ की नागरिकता दी जा रही है, भाजपा दे रही है। समुदाय के लोग हैं और भारत के मुस्लिमों के वोट काटने का काम कर रहे हैं। भारत के जाति विशेष के लोगों के वोट काटने का काम एसआईआर के माध्यम से किया जा रहा है। आइडेंटिफाइड किया जा रहा है कि ये लोग जो इनका पन्ना प्रमुख है, उनको ये आइडेंटिफाइड करते हैं कि ये वोट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक घर के अगर 2 वोट भी काट दे रहे, सहारनपुर में लगभग 2.5 लाख वोट काटने का इन्होंने एक एजेंडा 7 विधानसभाओं से बताया है। इन्हें एसआईआर से पहले पता है कि कितने लोग मर गए। जब कोई डाटा नहीं आया तो आप कैसे कह सकते हैं कितने लोग मर गए? आप कैसे कह सकते हैं एडवांस में कि कितने लोग यहाँ से स्थायी रूप से बाहर चले गए? आप कैसे कह सकते हैं कि कितने लोग जो है गलत वोट बने हैं? और मेरा एक सीधा सा सवाल अमित शाह जी से है, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले भी पूछ चुका हूं कि भारत ने कितने घुसपैठियों को आज तक विदेश भेजने का काम किया? अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, 5 बांग्लादेश में मुस्लिम लोग भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस भारत बुलाने का आदेश भारत सरकार को दिया कि आप अपने खर्चे पर उन्हें भारत लाए। आपने ये इनलीगल काम किया क्योंकि वो भारत के नागरिक थे। सहारनपुर में भी इस तरह का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाते रहे कि यहाँ पर बांग्लादेशी हैं। अरे भाई, जो बांग्लादेशी आप आइडेंटिफाइड करें, उन्हें अलग पहले रख दें। चुनाव कोई सा भी हो, उससे पहले हमेशा एक पुनरीक्षण वोटर होता है। ये स्पेशल और उसका एक शॉर्ट पीरियड में टाइम आप कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या आपको इतनी जल्दी है कि आपको 15 दिन में, 20 दिन में या एसआईआर करनी है? हमारे यहाँ चुनाव 2027 में है। आप 6 महीने का टाइम दें। पंचायती चुनाव आएगा 26 में, पंचायती चुनाव 26 में। एसआईआर जो हो रहा है वो पंचायती चुनाव की लिस्ट अलग होती है।
पंचायत चुनाव की लिस्ट अलग लिस्ट होती है, विधानसभा लोकसभा की अलग लिस्ट होती है। इसका वो नहीं किया। अभी जब ये ज्ञानेश कुमार जी सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी अगर आप देखेंगे, उसमें उन्होंने कहा कि मैं वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का काम करूंगा। आज वो आधार कार्ड को मानने से मना कर रहे हैं। आप किस चीज को मान रहे हैं? आप पासपोर्ट को मान रहे हैं, क्या बिना आधार कार्ड के पासपोर्ट बन रहा है? आप डोमिसाइल को मान रहे हैं, क्या बिना आधार कार्ड के डोमिसाइल बन रहा है? आप जन्म प्रमाण पत्र को मान रहे हैं, क्या बिना आधार कार्ड के आज कोई जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है? कौन सा भारत सरकार का ऐसा डॉक्यूमेंट बना पा रही है सरकार जो बिना आधार कार्ड के बन रहा हो, और आप उसी आधार कार्ड को मान नहीं रहे? भाई आखिर वजह क्या है? आप एक एज ग्रुप की लिमिट रख ले, 70 साल का आदमी कहां से अपना जन्म प्रमाण पत्र लेके आएगा? अगर 2003 की लिस्ट में किन्हीं कारणवश वो किराए पे था, स्थानांतरण हुआ, उस समय उस घर में नहीं था, बिहार से यूपी में कारोबार की तलाश में आ गया, पश्चिम बंगाल से आ गया, उड़ीसा से आ गया आदमी कारोबार की तलाश में, बिहार का आदमी पंजाब चला गया, वो सब लोग कितने डिस्टर्ब हैं। कांग्रेस ने कहा कि इस विषय पर एक व्यापक चर्चा संसद का जब सत्र शुरू हो गया होनी चाहिए। वो एक कुत्ते को लेके आ गए। अरे भाई, कांग्रेस की एक सांसद को एक कुत्ता सड़क पर मिला, उसकी दुर्घटना की उसे संभावना लगी, उसने उसका बचाव का प्रयास किया, मानवता दिखाई। आप उस पर ऐतराज करने लगे। आपको विषय भटकाना आता है, चूंकि सिर्फ विषय से भटकाने के लिए कुत्ता प्रकरण जोड़ के बैठ गए। तो एसआईआर पर नहीं, सदन ही चाहिए। सदन ही मिला था कुत्ता ले जाने के लिए। वो पार्लियामेंट आ रही थी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसके लिए दूसरा तरीका हो सकता था। गाड़ी में तो एक सांसद के पास एक सांसद, इसे भी आप अच्छा ही बता रहे हैं। आप इसे भी अच्छा ही बता रहे हैं। एक इंसान भी है। मतलब अरे भाई, ये बीजेपी वाले हैं जिन्हें इंसान की भी कीमत नहीं पता। जब पंजाब के लोग किसान आंदोलन कर रहे तो मोदी 700 लोग मरे, मोदी ने कहा मेरे लिए मरे क्या? आज बीएलओ मर गए। ज्ञानेश कुमार लड़कियों की डांस करते फोटो दिखा रहा है कि बीएलओ कितनी खुश है। तो कांग्रेस और संघ परिवार में फर्क है। वहां गोडसे को अप्रिशिएट किया जाता है, हमें जानवर से भी प्यार है, हम जीव से प्यार करते हैं। सदन में लेके आएंगे। सदन में अंदर कौन लेके गया? कोई पार्लियामेंट की बैठक में थोड़ी चले गई। गेट तक आई, सिक्योरिटी ने ऐतराज किया, उसने उस कुत्ते को वापस भेज दिया। एक मानवतावादी था। कई बार हो जाता है कि आपको संसद जाने की जल्दी है, उसने ये तो नहीं कहा कि पार्लियामेंट की मीटिंग में मेरे साथ जाएगा। पूरा विषय को क्या 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 लगता है कि कांग्रेस को जो ऐसे वोट कटेंगे जो कांग्रेस को वोट देने वाले हैं एसआईआर में? विपक्ष को देने वाले वोट को काटने का प्रयास हो रहा है, इसीलिए संसद में चर्चा से मोदी जी भाग रहे हैं। अपने स्वभाव के अनुसार। आपको पता है कि जो हमारा वोट कौन सा है? जो बीजेपी को नहीं पता आपका वोट ये है जो कटेगा? बिल्कुल पता है। जितने भी सेकुलर सोच के लोग हैं वो लोग कांग्रेस के समर्थक है, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। वो चाहे सपा को वोट दे रहे हैं, चाहे बस बीजेपी और बसपा को छोड़ के। एंटी बीजेपी वाले को जो है वो आपके हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे बसपा वाले हैं वो सेकुलर नहीं है। बसपा वाले लोग तो बीजेपी की बी टीम है, वो तो सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो कटने वाला वोट कौन सा है फिर? मुस्लिम वोट कट रहा है। वो टारगेटेड जो एक जाति विशेष को, विशेषकर दलित, यादव और मुस्लिम, इनको टारगेट किया हुआ है। आप बिहार का आधार उठा के देख ले, क्या वहां से ब्राह्मण नहीं कोई मरा? क्या वहां ब्राह्मण ट्रांसफर नहीं हुआ नौकरी की तलाश में? क्या वहां पर ब्राह्मण गरीब नहीं है? क्या ठाकुर गरीब नहीं है? क्या बनिया गरीब नहीं है? उनके वोट एज इट इज रह जाते हैं। मुस्लिम, दलित और यादव वोट एक तादाद में कट जाते हैं। 68 लाख में अगर 65 लाख 66 लाख वोट इन लोगों के हैं तो आपकी नियत स्वतः साबित होती है। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मोदी है तो खुले तौर पर चर्चा नहीं करेंगे सदन में। हम चाहते हैं कि सदन में। आज तक प्रेस का सामना नहीं कर पाए, अमेरिका की बात का जवाब नहीं दे पाए। अरुणाचल को चीन ने भारत का हिस्सा बता दिया, उस पर नहीं बोल पा रहे। मोदी में हिम्मत ही नहीं है कि सामने बात कर ले। वो सिर्फ मैनिपुलेशन जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के दम पे उन्हें इन्फ्लुएंस में लेके, उनकी ईडी और सीबीआई के दबाव में लेकर के उन्हें उनसे अपने हक में फैसले करवा रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयुक्त हो, चाहे कोई और संस्था हो। मोदी में हिम्मत नहीं है, आप में हिम्मत है कि वोट चोर बोल देते हो। हम कहते हैं आमने सामने चर्चा से क्यों भागते हैं? नहीं, आप तो वोट चोर बोल देते हो। हम कह रहे हैं बिल्कुल निश्चित रूप से वोट चोरी हुई है। आपको मैं इसी 2022 के विधानसभा चुनाव की घटना बताऊं कि हमारे घर पर मेरे सगे बड़े भाई रेलवे में सीटीआई थे, उनसे फार्म भरवाया गया कि आप सरकारी कर्मचारी, आप पोस्टल बैलेट से वोट देंगे। जिस दिन वोट डालने का उनका वोट डाला हुआ था कि आपने साइन कर दिया था वोट डालने के। हमारी उनको मौका नहीं मिला वोट डालने का। और कैसे वोट चोरी होती है कि सरकारी कर्मचारी जो भाजपा के इन्फ्लुएंस में है, भाजपा के अधिकारियों के साथ आ रहे हैं, उन्होंने फार्म हमारे से ये कह के भरवाया कि आप वोट पोस्टल बैलेट से डालेंगे, वहां जाकर डालेंगे, और हमारा वोट डल गया। सहारनपुर के 2.5 लाख वोटों की बात आपने की है कि एसआईआर की, आज भी अखबार की खबर है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। सहारनपुर के लीडिंग समाचार पत्र में खबर छपी है कि 2.5 लाख वोट लगभग एसआईआर में काटे जाएंगे। और वो एक बड़ा साधारण सी बात है कि जब अभी हमारा डाटा कंप्लीट नहीं हुआ, हमारी
SIR कंप्लीट नहीं हुई सहारनपुर की, कोई कच्चा डाटा नहीं बना, आप संभावित आंकड़े कैसे साबित कर सकते हैं? इसका मतलब आपकी कोई प्लानिंग है। पहले से टारगेट किया होगा कितने टारगेट कटने कितने कटेंगे। तो सीधे से प्रश्न आप बात करें कि सहारनपुर में जो लगभग 2.5 लाख वो वोटों की आप बात करें कि जो कटने वाले हैं, पहली बात तो आपने आक्षेप ये लगा दिया कि आपको पता कैसा है। लगभग जी 80 सीट लोकसभा की है। जी आप, मैं वही ना कह रहा हूँ, अभी सहारनपुर के विषय पर बात करते फिर आगे बढ़ेंगे कि आपने पहले कहा था कि आप सहारनपुर में पहले से तय कर दिया गया है कि जो लगभग 2.5 लाख वोट कटेंगे, लेकिन जो 2.5 लाख वोट कटेंगे वो कौन से कटेंगे? जाहिर सी बात है, कौन से कटेंगे? बिहार उदाहरण है। आपको बिहार उदाहरण है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल वही लोग कटेंगे। खेला होगा, बिल्कुल खेला करने की तैयारी है। और अखिलेश तो बोलते हैं यूपी में चुनाव की जरूरत क्या है? अगर अमित शाह को परिणाम पता होता, अमित शाह जो अपने भाषण में कहता है कि भाजपा 160 प्लस जाएगी, तो भाजपा 160 प्लस है। ये 200 प्लस हुई वहां, तो वो तो और भी आंकड़ा बढ़ गया बिहार मैं का। कह रहा हूँ कि वो कहते हैं ना कि प्लस का मतलब क्या, उससे अधिक, ज्यादा से ज्यादा। जबकि जो रैलियां हो रही थी, जो वहां वोट चोर के खिलाफ यात्रा निकली, राहुल गांधी तेजस्वी की रैली में दबा के भीड़ आ रही थी और इनकी रैलियां फ्लॉप हो रही थी, मीडिया लगातार दिखा रहा था। उसके बाद अगर ये चुनाव परिणाम आए हैं तो मैनिपुलेशन का चुनाव है, वोट चोरी से जीता हुआ सहारनपुर में चुनाव है। अगर 2.5 लाख है तो 75 जिलों में कितने लाख कटेंगे? अब आप अंदाजा लगा लो, आप लगभग बताएंगे ना? लगभग 2 करोड़। 20 करोड़ के राज्य में से 22 करोड़ के राज्य में से 2 करोड़ वोट कट जाएंगे। और वो चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए सफिशिएंट है। विपक्ष क्या करेगा? 400 मैं कह रहा हूँ विधानसभा विपक्ष, सीट, मैं कह रहा हूँ विपक्ष क्या करेगा? 400 विधानसभा सीट में 2 करोड़ वोट कट गए, तो आप अंदाजा लगा लें, अगर एक विधानसभा में 10 से 15 हजार वोट काट दिए इन्होंने, तो चुनाव परिणाम 3 से 30-40 हजार के आसपास वोट बनते हैं। अगर हम चुनाव सहारनपुर की बात करें, प्रभावित करने के लिए मैं कह रहा हूं कि मात्र 10,000 वोट भी अगर कट जाते हैं तो वो चुनाव, क्योंकि विधानसभा में 20, 30, 40 सीट ऐसी होती है जिनका मार्जिन 5,000 या उससे कम तो होता है। 2027 का चुनाव फिर क्या कह रहा है? अगर इस तरह के वोट कट जा रहे हैं तो लड़ाई लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से भी लड़े थे, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कौन है चोर? भारतीय जनता पार्टी, वोट चोर सबके सब, बिल्कुल, RSS परिवार। और देखिए, मैं एक बात के लिए, उनमें संत महात्मा भी है, सन्यासी भी है, उनमें सन्यासी को बोले आप, समर्थन कर रहे हैं वो सारे हैं। अब मैं आपके माध्यम से एक अलग बात कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके, कि जो कांग्रेस की इच्छा थी कि संघ परिवार को बैन लगा दिया जाए, नरेंद्र मोदी अमित शाह मिलकर संघ परिवार को खत्म करने का, फांसी पे लेके चले गए, खत्म करने का काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। वो खुद एक बड़ा परिवार बन गए, दोनों बड़ा परिवार बन गए। तो हमारे साथ में जो चंद्रजीत निक्कू जी, आप बड़े एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट, और स्पष्ट रूप से कहा कि यह चुनाव को प्रभावित करने के लिए SIR लाया गया है और कम समय में जो SIR के रिजल्ट सामने देखने में मिल रहे हैं। यही नहीं, आपका कहना है कि पेपर के माध्यम से 2.5 लाख वोट लगभग जो सहारनपुर में कट जाएंगे SIR के नाम पे, जो बड़े रूप से जो बड़े तौर पर जो चुनाव को प्रभावित करने का कार्य करेंगे। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।